माइनक्राफ्ट की दुनिया में हर ब्लॉक के पीछे एक राज होता है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो एडवेंचर, दोस्ती और एक पुराने राज के बारे में है। इस कहानी का नाम है द फॉरगॉटन पोर्टल, भूला हुआ रास्ता। इस कहानी को आप आराम से 15 मिनट तक विस्तार से सुना सकते हैं। द फॉरगॉटन पोर्टल, एक रहस्य। एक शुरुआत, एक नई खोज कहानी शुरू होती है समीर नाम के एक प्लेयर से। समीर एक एक्सप्लोरर था। उसे बड़े महल बनाने से ज्यादा जमीन के नीचे छुपे राज ढूंढने में मजा आता था। एक दिन एक पुरेन अबैंडन्ड माइन शाफ्ट में माइनिंग करते वक्त यूज एक ऐसी दीवर मिली जो बाकी पत्थरों से अलग थी। जब उसने वो दीवर तोड़ी तो उसके सामने एक पुराना कमरा खुला। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बुक एंड क्विल रखी थी। उसमें लिखा था, हमने उसे बैंड कर दिया है ताकि वो बाहर ना आ सके, लेकिन पोर्टल अब भी सांस ले रहा है। 2 सफार, अनजान रास्ते समीर ने ठान लिया कि वो इस पोर्टल को ढूंढेगा। उसने अपना सामान बंधा, डायमंड आर्मर अपना सामान बंधा। डायमंड आर्मर इस एक पुरानी तलवार जिसे उसने द नाइटफॉल नाम दिया था, और बहुत सारा खाना। उसने हजारों ब्लॉक्स का सफर तय किया। वो घने जंगल, जंगल बायोम्स, बर्फीली पहाड़ियों, आइस स्पाइक्स और दलदाल स्वॉम्प्स से गुजरा। हर जगह उसे अजीब निशान मिल रहे थे, जैसे कि पेड़ों पर अचानक से आग लगना या जमीन पर ऑब्सिडियन के छोटे टुकड़े मिलना। 3 मोड़, वो काली रात सफार के 10वें दिन समीर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां का मौसम हमेशा तूफानी रहता था। वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके बीच में एक गुफा थी। जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां एंडरमैन की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे। वहां एक पोर्टल था, पर वो नेटर पोर्टल जैसा नहीं था। वो पोर्टल नीले रंग, ब्लू फ्लेम की ए आग से जल रहा था। ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का एक खोया हुआ पोर्टल था जो ईथर और ओवरवर्ल्ड के बीच का रास्ता था, लेकिन अब वो करप्ट हो चुका था। 4 क्लाइमैक्स, आखिरी मुकाबला। जैसे ही समीर पोर्टल के पास गया, एक भयानक आवाज आई। वो कोई आम मॉब नहीं था, बल्कि एक करप्टेड वार्डन था। वो पोर्टल की रक्षा कर रहा था। लादी शुरू हुई। समीर ने अपने टीयर चलाए, लेकिन वार्डन की ताकत बहुत ज्यादा थी। समीर ने दिमाग लगाया। उसने देखा कि पोर्टल की ब्लू फ्लेम वार्डन 2 शक्ति दे रही है। उसने अपने पास बचा हुआ TNT पोर्टल के फ्रेम के नीचे लगाया और उसे उड़ा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पोर्टल की रोशनी धीमी पड़ गई और वार्डन कमजोर हो गया। समीर ने अपनी तलवार नाइटफॉल से आखिरी वार किया और वार्डन गायब हो गया। 5 अंत, एक नया राज पोर्टल टूट चुका था, लेकिन धुएं के बीच समीर को एक अजीब चीज मिली, एक गोल्डन हार्ट। यह आइटम गेम में पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही उसने यूज उठाया, यूज एक मैसेज मिला, तुमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं हराया, तुमने एक पुरानी दोस्ती को अजद किया है। समीर अपने घर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने उस गोल्डन हार्ट को अपने बेस के बीच में लगाया। कहते हैं आज भी उसके सर्वर पर रात को नीली रोशनी दिखाई देती है, जो बताती है कि एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस कहानी को 15 मिनट तक कैसे सुनाएं? 1 धीरे शुरू करें। समीर के पहले घर और उसकी माइनिंग की रूटीन को 2 से 3 मिनट तक डिस्क्राइब करें। 2 डेट, मौसम और साउंड। जब वो सफर कर रहा हो तो जंगल की आवाजें और तूफानी रात का माहौल बनाएं। 3 से 4 मिनट। 3 एक्शन सीन, वार्डन के साथ लादी को एक एक ब्लॉक के हिसाब से समझाएं कैसे समीर ने ब्लॉक लगाकर खुद को बचाया और कैसे भागा। 5 मिनट। ठीक है, तैयार हो जाइए एक ऐसी दस्तान के लिए जो आपका दिमाग घुमा देगी। इस कहानी का नाम है द बेड रॉक पैराडॉक्स, एक अधूरा गुना। इसे सुनाने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, अगर आप हर सीन को विस्तार, डिटेल में बताएं। चैप्टर 1, सन्नाटे की गूंज। टाइम 00:00 टू 00:45। शुरुआत, एरियन एक गेमर है जो पुरानी चीजें कलेक्ट करता है। एक दिन यूसे एक कबाड़ी की दुकान से एक पुराना, धूल से भरा CPU मिलता है। घर आकर जब वो उसे स्टार्ट करता है तो उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन मिलती है, माइनक्राफ्ट। लेकिन ये वर्जन थोड़ा अलग था। उसका नाम था माइनक्राफ्ट दी फाइनल वर्जन। सर्वर ज्वाइन, आर्यन जैसे ही गेम ज्वाइन करता है, वो एक बड़े शहर के बीच में स्पॉन होता है। शहर इतना खूबसूरत है कि लगता है हजारों लोगों ने मिलकर सालों तक इसे बनाया होगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं है।
न कोई विलेजर, न कोई जानवर, सिर्फ सन्नाटा। माइंड बेंडिंग एलिमेंट।